देखिए मैं आप लोगों के बीच में बोधिसत्व गुरु रविदास जी की गीत भेज रही हूँ, जिसको कुछ मनवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे बोधिसत्व गुरु रविदास जी को चमत्कारी बताए, लेकिन हमारे साहब ने, हमारे बोधिसत्व गुरु रविदास ने केवल समाज को सुधार करे। और जो मनवादी लोग ने कहते हैं कि वो चमत्कारी है, लेकिन नहीं, ये सब झूठा है। हमारे साहब ने कोई पूजा नहीं किया, केवल समाज की सुरक्षा में लगे थे और समाज को जगाने का काम करते थे। इसीलिए मैं अपने गीत के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, क्या नहीं कथावत में हो, नहीं कथावत में गंगा के बोलवले हो, समाज के जगवले रवि जी। कुछ ब्राह्मण गण देवता लोग बा हमारे समाज के चमत्कारी में भरमा दिला कि रविदास जी तो गंगा जी के पुजारी रहलन, गंगा जी के अपने कठवौतिये में बुला लेलन, लेकिन ऐसन कोनो बात ना, ये सब झूठी कहानी रचा गया। लेकिन हम कहिला कि मन चंगा तो बेअर्थ गंगा। अरे किस गंगा की बात कर रहे हो तुम लोग कि रविदास गंगा के पुजारी थे, गंगा को कठोट में बुलाते थे। वही गंगा जब राजा संतनु से गंगा जी का जब शादी तय भई, वही समय गंगा जी कहलिन कि हम ए राजा साहब तो से शादी करो, लेकिन जेवन हम कहो तेवन आपके करे के पड़ी। राजा संतनु कहलन कि ठीक बा, हाँ कर लेला, शादी कर लेला, लेकिन ए बाबू एक प्रमाण है, राजा संतनु का जन्मल जितना लड़का पैदा होखा, गंगा माई वही पानी में डुबाई डुबाई के मार घल। धीरे धीरे 8 लड़का भइला राजा संतनु का जन्मल, लेकिन बाहरे माई आज की डेट में अगर कोनो महतारी अपने लड़का के मार दई सौरभ बाबू, तो जानत हो ओकर का हाल होई? जेल हो जाए, ओके जेल हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ मन चंगा तो बेअर्थ गंगा। अरे किसकी माँ की बात कर रहे हो? वो गंगा माँ। कुछ मनवादी बोधिसत्व गुरु रविदास जी को चमत्कारी में दिखा दिए। ऐसे हम लोग कहेंगे तो जितने अशुद्ध हैं पिछड़े समाज के, ये सब पूजा करेंगे, हमारे भी देवी देवता को मानेंगे। लेकिन जब देखौलन कि गंगा जी का पुजारी रहलन, कठवतिये में बोलौलन, ये सब गलत है, ये सब झूठी है, फर्जी कहानी है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, क्या नहीं जाने ऊ देखवले, नहीं मूर्ति के तरह ले, आई देखे सौरभ बाबू, यहाँ तक ले कि बोधिसत्व गुरु रविदास जी अपन सीना चीर के आज जनेऊ देखौलन, मूर्ति के तरौलन, लेकिन ये सब झूठ कहानी बा। बोधिसत्व गुरु रविदास जी की शिष्या जिनका नाम बताया गया मीरा बोधिसत्व गुरु रविदास जी की शिष्या थी, और जब अपने गुरु को याद करती थी, और जब तक अपने गुरु को मन में रख करके याद नहीं कर लेती तब तक कोई काम नहीं करती। एक दिन ए बाबू मीरा चित्तौड़ में अपने घर पूजा की डेट रखी थी,
और कहे कि मैं अपने गुरु को बुलाऊंगी। मैं जब तक अपने गुरु को मैं दर्शन नहीं करूंगी, जब तक हमारे गुरु भोजन नहीं करेंगे, तब तक मैं किसी को भोजन नहीं कराऊंगी। जब वही चित्तौड़ में बोधि संत गुरु रविदास जी जाते हैं, ब्राह्मणवादी देखते हैं और देख करके क्रोधित में हो जाते हैं और एक चमार को अपना गुरु मान ली और कह रही है कि जब तक मेरे गुरु भोजन नहीं करेंगे तब तक हम किसी को भोजन नहीं कराऊंगी। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ क्या नाही जाने ऊ देखवले, नाही मूर्ति के पहरले, खाली मानववादी हो, खाली मानववादी मन से बनवले हो, समाज के जगवले रवि जी। नहीं जनेऊ देखौलन, नहीं मूर्ति तरोलन, अपने समाज को जगाएं, अपने समाज को सही रास्ता दिखाएं कि सही रास्ता पर जाना है। सत्य को जानो और सत्य को पहचानो। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ क्या दिहले जन जन में उपदेश, मानो मानो के संदेश, दिहले जन जन में उपदेश, मानो मानो के संदेश, सब में एकता के हो, सब में एकता के ज्योतिया जगवले हो, समाज के जगवले है रवि। हमारे महामानव, हमारे देवता बैठ करके प्रवचन किया करते थे और अपनी बेटा और बेटी को अच्छी अच्छी बात बताते थे। ये आडंबर से दूर रहो, आडंबर में नहीं जाना है। जो भी पूजा है माता पिता गुरु है, माता पिता का ही पूजा है। माँ बाप की पूजा कीजिए, माई बाबू के चरणियों में चारों धाम है। और यही कहे कि अपने इतिहास को जो जागो, आए हमारे भारतवासी, हमारे मूल निवासी, हमारे बहुजन समाज के लोगों, सही चीज को जानने का प्रयास करो और सत्य को जानो और दिल दिमाग से स्वस्थ रहो। एक बात और कहते हैं क्या तोड़ले है मानू के अभिमान, जब अपने लोगों को समझाते थे, बैठ करके प्रवचन करते थे लोग, सतगुरु रविदास जी की प्रवचन को सुन करके झूम उठते थे लोग। लेकिन इधर मनवादी जब देखते थे तो देख देख के चलते थे कि ये तो फोड़ रहा है रविदास, ये तो समाज को फोड़ रहा है। लेकिन जितने मनवादी ने हमारे बोधि सतगुरु रविदास जी को हे बाबू दिखाते हैं, चमत्कारी में दिखाते हैं, चमत्कारी बताते हैं, लेकिन ये सब मनवादी अपने मन से बनाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सब झूठ कहानी है। लेकिन हमारे महामानव, हमारे देवता ने एक काम किए, क्या तोड़ले है महानु के गुमा, सच्चा दिहले सबके ज्ञान, नहीं कब हो बाबा हो,
जब इस बात को सुने हमारे जिसे बड़ा प्यार दुलार सम्मान मिलता है आदरणीय को हमारे सौरव सम्राट जी हमारे छोटू भैया इस गीत को लिखे और कहें कि नहीं ये सब झूठी कहानी है, ये ब्राह्मण गण देवता है मन से बनाए अपने देवी देवता पूजवाने के चक्कर में। हमारे बाबा कोई ढोंगी नहीं थे, किसकी पूजा नहीं किए थे। हमारे बाबा केवल सच्चा राह पर चलने के लिए कहे थे और सच को जानने के लिए कहे थे। बहुत सुंदरता से आप लोग ने इस गीत को सजा करके लिखे हैं। मैं आप सबको साधुवाद करती हूँ। इसीलिए कहना है क्या, गुरु पत्तू गईले परा